आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया है। उनकी उम्र 84 साल थी और वो लंबे समय से सेना के अस्पताल आर्मी रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल में भर्ती थे। कुछ दिन पहले उनकी ब्रेन की सर्जरी हुई थी, उसके बाद से ही वो कोमा में थे। मेरे साथ ही नितिन ठाकुर हैं जो उनके राजनीतिक सफर पर एक नजर डाल रहे हैं। प्रणब मुखर्जी 84 साल के थे, देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद पर रहे और अभी पिछले ही साल उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। आधी सदी से भी ज्यादा लंबे समय तक उन्होंने शानदार सियासी पारी खेली, जिसका आगाज इंदिरा गांधी युग से हुआ था। इंदिरा गांधी ने उन्हें कांग्रेस के टिकट पर राज्यसभा भेजा था 1969 में। यही दिखाता है कि वो इंदिरा के कितने भरोसेमंद थे। असल में उनके पिता भी कांग्रेसी थे और एआईसीसी के मेंबर तक रहे थे और विधायक भी रहे थे बंगाल में। उनकी राजनीतिक काबिलियत पर तो शक करने का सवाल ही नहीं, वो अच्छे प्रशासक भी थे। वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, लोकसभा में लीडर ऑफ द हाउस, राज्यसभा में लीडर ऑफ द हाउस, वो सब कुछ बड़ी कुशलता से संभालते रहे। जिंदगी भर कांग्रेस में रहे वो कुलदीप, लेकिन एक दौर आया इंदिरा गांधी की मौत के बाद जब राजीव गांधी ने गद्दी संभाली तो प्रणब मुखर्जी ने अपनी अलग पार्टी बना ली। बाद में वो राजीव गांधी के ही समय में लौट भी आए 3-4 साल बाद, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि वो इंदिरा के बाद खुद को प्रधानमंत्री पद का स्वाभाविक राजनीतिक उत्तराधिकारी मानते थे। यही कारण था कि पावर स्ट्रगल में वो कांग्रेस से छिटक गए। नरसिम्हा राव की सरकार में वो प्लानिंग कमीशन से लेकर विदेश मंत्रालय तक संभालते रहे। सोनिया गांधी की कांग्रेस अध्यक्ष पद पर ताजपोशी में भी उनका बड़ा हाथ था। मनमोहन सिंह ने जब सरकार चलाई तो हम सभी को याद है कि अनौपचारिक तौर पर वो सरकार में नंबर 2 पोजीशन रखते थे। दिलचस्प बात यह है कि वो मनमोहन सिंह से सीनियर थे, तो ये रिलेशनशिप थोड़ा सा जटिल था, लेकिन फिर भी दोनों ही नेताओं ने बड़ी खूबसूरती के साथ इस रिलेशनशिप को थोड़ी बहुत खट्टी मीठी बातों के साथ चलाए रखा। सरकार पर इसका फर्क पड़ने नहीं दिया। 2012 में प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति भवन चले गए। यहाँ मुझे एक वाकया याद आ रहा है। इंदिरा गांधी की हत्या के वक्त राजीव गांधी बंगाल में थे, प्रणब मुखर्जी भी वहीं थे। दोनों एक विशेष विमान से दिल्ली लौटे थे। प्रणब मुखर्जी ने पत्रकार वीर सांघवी को बताया था कि उस पूरी यात्रा में राजीव गांधी खुद को संभाले हुए थे, लेकिन फिर जब कॉकपिट से सूचना आई कि इंदिरा गांधी नहीं रहीं तो ये समाचार सुनकर राजीव ने खुद को तो कंट्रोल कर लिया, मगर प्रणब मुखर्जी पूरे रास्ते रोते रहे। सब उनकी सिसकियां सुन सकते थे। उस वक्त प्रणब मुखर्जी को ख्याल आया कि पीएम के जाने के बाद ऑर्डर मेंटेन करना है। कैबिनेट में नंबर 2 होने के नाते उन्होंने नए पीएम की कुर्सी संभालने तक ये जिम्मेदारी उठाने की सोची और एयरपोर्ट पर ही तीनों सेनाओं के चीफ को बुलाने का आदेश दिया। हालांकि फिर वो अलग कहानी है कि उनके इसी कदम से कैसे वो राजीव गांधी से दूर हो गए। तो कुलदीप, कुल मिलाकर तो वो 2 बार प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए, और एक बार 84 में और एक बार जब यूपीए ने इस देश की कमान संभाली। इंदिरा गांधी उनके बारे में कहा करते थे कि प्रणब के मुंह से कोई पॉलिटिकल राज नहीं, सिर्फ उनके पाइप का धुआं बाहर आता है। और कौन भूल सकता है ये बात, ये प्रणब मुखर्जी ही थे जो पहले पूर्व राष्ट्रपति बने जिन्होंने आरएसएस के किसी कार्यक्रम में शिरकत की। जून 2018 था वो। बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी, बहुत डिबेट हुई थी, क्योंकि जाहिर है कांग्रेस और आरएसएस की विचारधारा दोनों बहुत अलग अलग रही। सभी को चौंका दिया था उन्होंने, और आज वो हमारे बीच में नहीं है तो हम उन्हें याद कर रहे हैं, क्योंकि वो हमेशा ही चौंकाने वाले नेता रहे और पार्टी को प्रॉब्लम से दूर निकालने वाले नेता रहे। कांग्रेस उन्हें हमेशा याद रखेगी, ये देश भी उन्हें याद रखेगा। ये पॉडकास्ट आपने आज तक रेडियो पर सुना। हमारी वेबसाइट पर आइए, यहाँ पर आपको तरह तरह के पॉडकास्ट सुनने को मिलेंगे। और हाँ, खबरों और विश्लेषण के लिए 2 प्रोग्राम जरूर सुनिए, सुबह 7 बजे आज का दिन और शाम 7:30 बजे दिन भर। पता वही aajtak.in/radio। आप गूगल भी कर सकते हैं, टाइप कीजिए आज तक पॉडकास्ट या आज तक रेडियो। आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां।